तो क्या हालचाल आप सभी लोगों का। जैसा कि हमने पिछले पार्ट 8 में देखा था, बुगाई सेंगविन को डीमन केव से बचाकर हिमंड वर्ल्ड के लिए निकल जाता है और तभी वहां पर नांगोंग आकर बुगाई की रास्ता रोकता है और ये दोनों सेंगविन को वही पड़ा हुआ पत्थर पर सेंगविन को लेटा देता है। अब उसके आगे पार्ट 9 की शुरू में ये दोनों आराम करने के लिए उसी पत्थर पर बैठ जाते हैं और बुगाई नांगोंग को खाने के लिए कुछ फ्रूट देता है। ये दोनों खाने के बाद बुगाई कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, पर तभी वहाँ पर मेंगसेंग आता है। बुगाई मेंगसेंग को देखकर कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो लाउजी मेंगसेंग को देखकर कहता है कि तुम आखिर कहाँ चले गए थे, पर मेंगसेंग इसका जवाब ना देते हुए आगे बढ़ जाता है। मेंगसेंग आगे बढ़ते हुए बुगाई को कहता है कि हम फिर से उसी रास्ते से हिमन वर्ल्ड नहीं जा सकते, इसलिए मेंगसेंग एक जादुई दरवाजा ओपनिंग करता है जिससे ये लोग सीधा अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम बुगाई को देखते हैं जो हिमन वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है। बुगाई सेंगविन को बिस्तर पर लेटा कर कहता है सेंगविन की ये हालत उस लाउजी लोशा के वजह से हुआ है। लाउजी लोशा सेंगविन की एनर्जी को यूज करके हेवनली दरवाजा खोलना चाहता है जिसमें वो तीनों रिलिम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर वो इसमें फेल हो चुका है। और बुगाई कहता है कि सेंगविन की ये हालत बस मेरे वजह से ही हुआ है। ये सुन नांगोंग कहती है कि तुम मास्टर जी वेयर से मिलो, वही इसका हल बता सकता है। मेंगसेंग कहता है कि इसका एक ही प्रॉब्लम है, मास्टर जी वेयर ईस्ट चाइना के सिया आइलैंड पर है और वो हजारों मीलों दूर है, तुम वहां पर नहीं जा सकते। ये सुन बुगाई बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, पर मेंगसेंग मास्टर धोंगाई से हेल्प मांगने के लिए बोलता है जो एक जीनियस डॉक्टर होने के साथ साथ मेडिकल एबिलिटी भी रखता है। ये सुन बुगाई तुरंत यूकेन सिटी मास्टर धोंगाई से मिलने चला जाता है, पर गार्ड सेंगविन की सिचुएशन के बारे में पहले पूछता है। बुगाई गार्ड को कहता है कि सेंगविन को डीमन ने अनकॉन्शियस कर दी है, इसीलिए मैं मास्टर धोंगाई से मिलने के लिए आया हूँ। लेफ्टिनेंट सेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुगाई के जाते हुए लेफ्टिनेंट सेंग बुगाई को कहता है कि एक रात गार्ड दौड़ते हुए आकर एक मैसेज देता है कि नदी में कुछ हलचल हो रहा है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब हम वहां पर पहुंचे तो अचानक नदी का पानी खोलते हुए मेरे साथी पर हमला कर देता है, जिसे सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। बुगाई ये सुन कुछ सोचता है और कहता है कि कुछ तो है उस नदी में। लेफ्टिनेंट जख्मी हुए सोल्जर को दिखाता है जिसका इलाज मास्टर धोंगाई कर रहा होता है। लेफ्टिनेंट सेंग बुगाई की सिचुएशन के बारे में मास्टर धोंगाई को बताता है। उसके बाद हम मास्टर धोंगाई को सेंगविन के पास देखते हैं। मास्टर धोंगाई सेंगविन को अच्छी तरह से देख लेने के बाद एक मेडिसिन बनाता है जिसका नाम होता है अग्नि रेशी, जिसे खाने के बाद बूढ़ा इंसान भी चेंज हो जाता है। मास्टर धोंगाई कहता है कि इस मेडिसिन को खाने के बाद ये जरूर ठीक होगा, बस इसमें एक ही चीज की कमी है, वो है तुम्हारा खून। वही हमें मेंगसेंग को दिखाया जाता है जो उस डीमन लेडी से मिलने जाता है, जहाँ वो डीमन लेडी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और ये कहते ही हंसने लगता है। असल में मेंगसेंग भी उस डीमन लेडी को पसंद करने लगा है। मेंगसेंग कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। वो डीमन लेडी कहता है कि तुम मेरे प्यार के खातिर एक काम कर सकते हो। वही हमें बुगाई को दिखाया जाता है जो मास्टर की बात सुन के कहता है कि मेरा खून देना होगा। मास्टर धोंगाई कहता है कि हाँ, जो अनमेरिड है और जिसका प्योर ब्लड है उसी की खून चाहिए। बुगाई कुछ सोचता है और अपनी उंगली को थोड़ा कट करके उसमें कुछ खून की बूंद दे देता है। बुगाई की खून देते ही मेडिसिन कंप्लीट हो जाता है। मास्टर धोंगाई बुगाई की बोल्ड देखकर कहता है कि मैं बहुत दिनों बाद किसी इंसान का ऐसा खून देखा है। उसके बाद बुगाई बाहर अकेला बैठा होता है और लाउजी बुगाई की कटे हुए उंगली को देखकर हंस रहा होता है, पर तभी वहां पर सेंगविन आता है। बुगाई सेंगविन को देखकर बुगाई को यकीन नहीं होता कि ये सेंगविन है। सेंगविन बुगाई को कहता है कि ये तुम्हारा आंखों का इल्यूजन नहीं, मैं सच में हूँ। बुगाई सेंगविन को इतने दिनों के बाद देख खुद को रोक नहीं पाता और सेंगविन को गले लगा लेता है। बुगाई ये करते हुए सेंगविन शर्मा जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी से गंदी बदबू आ रहा है। बुगाई कहता है कि हालांकि मैं कुछ दिनों से नहाया नहीं हूँ, पर मेरी बॉडी साफ है और तुमसे साफ है। ये सुन सेंगविन बुगाई को हिट करने लगती है और उसके बाद सेंगविन कहती है कि मेरी सिस्टर ने मुझे उस नदी के मैटर के बारे में बताया और बुगाई को कहती है कि थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। उसके बाद ये दोनों बुगाई के मास्टर से मिलने जाते हैं, जहाँ बुगाई कहता है कि आखिर नांगोंग और मेंगसेंग कहाँ रह गए। सेंगविन कहती है कि वो लोग आते होंगे और ये लोग बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और उसके कुछ देर
देर बाद बुगई अपनी मास्टर के पास पहुंच जाता है, जहां बुगई और सेंगुइन मास्टर को चुपके से देख रहा होता है। सेंगुइन कहती है कि तुम जाओ अपनी मास्टर से मिलो। बुगई कहता है कि क्या तुम जानते हो वो सिंपल माइंड में होगा, अगर मास्टर ने मुझे देख लिया तो वापस मुझे सेक्ट में भेज देगा। और हमें बुगई की मास्टर को दिखाया जाता है जो उसी नदी के पानी को अपनी मैजिक से सब कुछ नॉर्मल कर देता है। बुगई और सेंगुइन वहां से चुपके से निकलने ही वाला होता है, पर तभी मास्टर जियनमो बुगई को पकड़ लेता है। मास्टर जियनमो बुगई को कहता है कि तुम इतने दिन कहाँ गए थे, पर बुगई कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया था, और बात को घुमाते हुए मास्टर को सेंगुइन से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ठीक है बुरा मास्टर, मैं अब चलता हूँ, शाम को ड्रिंक के लिए जरूर बुलाऊंगा। ये कह के बुगई वहां से जाने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट 9 यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में पार्ट 10 जरूर लिखना। और जिसने भी इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं।